So hi and welcome to this another episode with me Arshi और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज विच इज अंडर बिट्स पिलानी राइट। वैसे तो बिटसॉम भी अभी उन्होंने स्टार्ट किया है जिस पे मैं आने वाले एपिसोड में बात करूंगी, तब बात करूंगी व्हेन आई विल गेट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो अगर आप चाहते हो मैं उसको भी रिव्यू करूं, बट आज हम डीएमएस राइट जो कि बिट्स पिलानी का मेन कैंपस है उसके एमबीए को रिव्यू करने वाले हैं। बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करूंगी मैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb, and we are gonna talk about BITS Pilani Campus Department of Management. Right now, talking about this institution, राइट आप सभी को पता है मैंने खुद बिटसैट का एग्जाम दिया है फॉर माय इंजीनियरिंग राइट। एंड बहुत सारे इंडिया में कॉलेजेस हैं जो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं पर वो एमबीए भी कराते हैं, तो वी ऑलवेज हैव दिस कंफ्यूजन। और कुछ जगह पे मेरे कुछ सिमिलर ओपिनियंस भी हैं जो मैं एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर लग रहा है दैट मुझे जानना है मेरी प्रोफाइल के हिसाब से ये सही है, यू वांट टू कनेक्ट विद द उसके लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हो, और मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर दी लेटेस्ट। तो अगर हम बात करें तो बिट्स पिलानी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द काफी पुराना कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए, थे समंग प्रीमियम टी स्कूल्स इन द कंट्री राइट, जहां पे मैंने देखा है बच्चे कई सारे आईआईटीज एंड आईआईटीज छोड़ के बिट्स पिलानी को प्रेफर करते हैं, दैट टू द मेन कैंपस व्हिच इज इन राजस्थान। Initially, they offered 2-year masters of MBA, right? Later in 1973, right? When the institute created an integrated education structure, MBA evolved into integrated first degree program, that is Masters of Management Studies, which is MS, which is blend of engineering and management. ये जो है वो कई सालों से कई डेकेड से चल रहा है। तो इन शॉर्ट राइट पहले दे हैव स्टार्टेड, देन इन 1973 में उन्होंने एमएमएस लॉन्च किया, एंड देन बेस्ड ऑन इंडस्ट्री डिमांड्स द कोर्स वाज रीस्ट्रक्चर्ड एज एमबीए इन द ईयर 2006। मतलब एमबीए देन एमएमएस देन बैक टू वापस राइट, जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस आ गए। दिस इज द कैंपस राइट। आई थिंक कैंपस बहुत सुंदर है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज में यू विल नॉट रिग्रेट। आउटस्कट्स में है कॉलेज राइट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाती है बट दूर है, इट इज एन आउटस्कट्स। मेन ऐसा नहीं है कि आपको क्योंकि इतना बड़ा कैंपस आप एकदम मेन सिटी में नहीं डेवलप कर सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं कैंपस है, आप ये देख सकते हैं। एंड हैव दिस क्लब्स, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, यूल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। तो कॉलेज लाइफ तुम्हारी अच्छी होगी, दिस आई कैन गारंटी, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स दे हैव मल्टीपल कोर्सेज व्हाट दे ऑफर राइट। तो इनटेक में आपको वो जो भीड़ भाड़ और वो कॉलेज लाइफ वो वाइब वो सब मिल जाएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द हाइलाइट्स, 1991 राइट, अक्रेडिटेशन AICTE MBA, 60 स्टूडेंट्स का इनटेक है, 27 स्कॉलरशिप ऑफर करता है, एंड 25% एनुअल फीस की स्कॉलरशिप अमाउंट रहता है। अब ये कुछ चीजें हैं राइट जिसको ये एक्युलेट्स कहते हैं। अभी हम ये सारे पॉइंट्स वो डिस्कस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉलेज की वेबसाइट पे और आप भी गूगल पे सर्च कर रहे होगे तो आपको मिल जाएंगे। इसको अपने वर्जन में भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट पहले ये सारे पॉइंट्स कवर कर लूं। तो संदीप दत्ता पार्टिसिपेटेड एंड वाज वन ऑफ द फाइनलिस्ट इन ई-समिट 2018 ऑर्गेनाइज्ड बाय FMS Delhi 17 February 2018. Sandeep Datta runner-up in business plan competition organized by IIM Ahmedabad 2nd to 6th April 2018. Sanya Khanna, winner of interview questions of the year 2017 organized by P-Interview 13 25 January 2018 बैच, ये फिर 2018 बैच, सेकंड पोजीशन, गो ऑन साइड। ये कुछ इवेंट्स है जहाँ पे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, दे हैव परफॉर्म्ड क्वाइट वेल। देन बिट्स पिलानी alumni include Sanjay Mehrotra, president and co-founder of Sendisk, राकेश कपूर CEO of Racket, राइट। तो ऐसे कई सारे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनील दुग्गल हु इज द CEO of Dabur and many other companies, राइट,
उनकी पास्ट कंपनीज है। तो ये कुछ और हाइलाइट्स है, अभी सारी चीज़ें अच्छी हैं। मैं एक बस वन लाइनर जो मुझे लगता है, क्योंकि अभी आपने इतना सारा वीडियो देख लिया, आप कह रहे हो सोच रहे होगे कि मैम पीछे सारी चीज़ें दी हैं, हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यू नो जितनी भी मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज देखे हैं, दिस इज दिल पे हाथ रख के ऑन जेन्युइन एक्सपीरियंस, राइट, मैंने ये देखा है कि जैसे बच्चे एसआरएम भी पूछते हैं, वीआईटी भी पूछते हैं, राइट, तो थोड़ा सा बी स्कूल वाला जो चीज़ है, राइट, उनका जो मेन डोमेन है, बहुत सारे कॉलेजेस हो सकता है बहुत अच्छे हों, राइट, पर वो कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आपको पहली प्रायोरिटी में कहीं ना कहीं उनको रखना चाहिए, एंड देन इनको रखना चाहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनी biasness or any other thing. It is just a genuine feedback what I have feel after interacting with thousands of students, you know, in my 4 to 5 years of journey, right, in terms of providing information. तो ये कुछ इनके एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स है, स्किल बेस्ड लर्निंग, इंडस्ट्री कनेक्ट है, एलुमनाई है, ग्लोबली बेंचमार्क है, ये सारी चीजें तो हम स्किप करते हैं। एंड यस, प्रोग्राम ओवरव्यू है। कोर्स में केस सप्लीमेंट हर जगह रहते हैं, टीम एक्टिविटीज, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, गेस्ट लेक्चर, वर्कशॉप। एक अच्छी चीज है, इनटेक कम है, दैट आई अग्री। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, या तो आपका बीटेक वाले बच्चे ही जाते हैं, देन बी फार्मा, देन बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, या फिर एमसीए, मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उससे ही रिलेटेड कंप्यूटर एप्लीकेशन, या एमएससी, या फर्स्ट डिग्री ऑफ बिट्स पिलानी और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60 परसेंटाइल एग्रीगेट, ये होना चाहिए। जो फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट, दे कैन सबमिट द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द रिजल्ट्स टिल 1 अक्टूबर 2023, राइट, ये 2020 ले दिया हुआ है। देन उसके बाद स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स होना या स्टैटिस्टिक्स होना सब्जेक्ट्स में 12th स्टैंडर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स मैंने बोला ना कि इंजीनियरिंग डोमिनेंट चीज़ें, मतलब वही स्टूडेंट्स इंजीनियर्स डोमेन जाते हैं। देन उसके बाद भी 60 परसेंटाइल होना चाहिए, राइट। इक्विवेलेंस ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑफ बिट्स पिलानी फॉर कंसिडरेशन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री विल बी डिटरमाइंड बाय एक्सपर्ट कमिटी। दैट इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसको मैं फिर से पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दूं। आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक, बीएससी, एमसीए, राइट, ये सब करके जा सकते हैं। 12th में भी आपका मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, और सब में 60 परसेंटाइल होना चाहिए। 60 परसेंटाइल से मैं एक और चीज़ बता दूं, आई थिंक बहुत सारे और नए कॉलेजेस इस लिस्ट में ऐड हो गए, जहाँ पे मैंने देखा लास्ट ईयर कुछ कॉलेजेस थे जो 58 पे भी लेते थे, बट अभी दे इवन हैव स्टॉप्ड टेकिंग 50 परसेंटाइल। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिस कॉलेज में मैं अभी मुंबई में गई थी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बताऊंगी, अभी वो कॉलेज का वरना सोचोगे कि यहाँ पे भी प्रमोशन हो रहा है। तो दे हैव ऑल्सो स्टॉप्ड टेकिंग बिलो 60 परसेंटाइल इन देयर 10-12 ग्रेजुएशन। इनका 2 साल का एमबीए का प्रोग्राम है इन बिजनेस एनालिटिक्स एट बिट्स पिलानी, जिसकी फीस है 11,10,000, which is lower than most of the top B schools offered in India. I don't think so कि lower than इस फीस पे काफी सारे B schools जाएंगे, unless and until आप आईएम अहमदाबाद और उन तरह के कॉलेजेस से कंपेयर कर रहे हैं, बट उनमें और इनमें काफी डिफरेंस है। पर एमबीए तो डिफरेंस है, हम इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहे हैं। एंड मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ, आई डोंट कंसिडर कि मैं यहाँ पे कोई इवन कई सारे कॉलेजेस केम टू मी कि आप ये पेड वीडियो बना दो, और वहाँ पे जैसे ही वो स्लाइड में लिखा होता है ना, वन ऑफ द टॉप बेस्ट कॉलेज, मैं बहुत क्लियरली बोल देती हूँ कि यार ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट, बिकॉज मेरी ऑडियंस भी जो है ना, उसको पता है कि मैम ऐसा नहीं बोलेंगी कि यार ये तो बेस्ट कॉलेज है और 100% प्लेसमेंट है, भले कोई भी कॉलेज आ जाए। तो लेट्स बी ऑनेस्ट कि ये जो लिखा है पॉइंट, फीस 11,10,000 हो सकता है थोड़ा सा वेरिएशन हो जाए, पर इस लेवल के कॉलेजेस में, कई सारे कॉलेजेस में सेम फीस आपको मिलेगी। देन इनकी ये कुछ अवार्ड्स हैं, इसको भी मैं स्किप करती हूँ। वर्कशॉप हैं, ये अच्छी हो सकती हैं, जैसे सॉफ्ट स्किल्स पे रहती हैं, लीन सिक्स सिग्मा, एचआर मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे कोर्सेज हैं बट इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये वर्कशॉप है जो आप कर सकते हैं। बैच प्रोफाइल की अगर हम बात करें, जैसे मैंने शुरू डिस्कस किया था कि यहाँ पे आई डोंट नो, जेंडर डाइवर्सिटी इज लाइक 40% मेल देन फीमेल, एंड देन 6, आई डोंट नो व्हाट द सिंबल इंडिकेट्स, या आई डोंट नो व्हाट, अच्छा, आई एम सो सॉरी। बैच 60 लोगों का है, तो 40 मेल है एंड 20 फीमेल है, ऐसे 60 है।
वर्क एक्सपीरियंस डोमेन एनालिटिक्स से 18.4% स्टूडेंट्स हैं, अदर्स से 7%, 16% IT एंड मैन्युफैक्चरिंग से जो है वो 31% स्टूडेंट्स हैं। अकेडमिक डोमेन जैसे कि मैं आपको बता रही थी, आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, इन्होंने बीटेक अदर कोर्सेज नहीं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, IT, मैकेनिकल, अदर्स, ऐसे करके बाइफर्केशन किया है, जहाँ पे कलर कोडिंग से अगर मैं समझूँ तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस और IT के दिख रहे हैं मुझे। वर्क एक्सपीरियंस 23% बच्चों के पास 0 से 11 महीने का एक्सपीरियंस है, देन 12 से 23 मंथ्स में 11 मंथ्स का है। अगर हम बात करें वर्क एक्सपीरियंस की तो 0 से 11 मंथ के 23 स्टूडेंट्स है, तो ये कहीं ना कहीं परसेंटेज वाइज वर्क एक्सपीरियंस का बाइफर्केशन किया गया है। नाउ this is something what I want to discuss. See, I mean, I started this video saying this one point that yes, you will get exposure, college life, because they have a huge campus, they have these activities, these events, these clubs and everything, because बहुत सभी बच्चे साथ में ही रहते हैं, हॉस्टल सिमिलर्स हैं। पर ये एवरेज पैकेज इनका क्लेम कर रहे हैं, ये मीडियन पैकेज है, ये एवरेज पैकेज फॉर टॉप 50 परसेंटाइल है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है you need to re-verify, you need to talk to these students before taking admission किसी भी कॉलेज में, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है जो इन एनी केस है, बिकॉज देखो जो बाकी कॉलेजेस हैं वहाँ पे इनका 90 परसेंटाइल इज नॉट द कट ऑफ इन टर्म्स ऑफ कैट, राइट। और अगर हम 15 लाख से 20 लाख के एवरेज पैकेजेस वाले कॉलेजेस देखें तो वो कॉलेजेस इन एनी केस 90 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल they are expecting, they are asking minimum। तो ये चीज है जो आप वेरीफाई कर सकते हैं, हाईएस्ट पैकेज, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर लाइंग, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वेरीफाई विद दी स्टूडेंट्स। अगर आप स्टूडेंट से कनेक्ट भी करना चाहते हैं तो नीचे का फॉर्म फिल करके दे सकते हैं। 22 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, मीडियन 17, एवरेज टॉप 50 परसेंटाइल है, ये प्रोमिनेंट कंपनी, और ये 2022 का प्लेस। 58% एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स जैसी स्पेशलाइजेशन है, और 92% बच्चे ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, राइट। तो आई थिंक हमने प्लेसमेंट डिस्कस कर लिया। देन आई थिंक हाईएस्ट स्टाइपेंड है 75,000, एवरेज स्टाइपेंड 42,606। कि अगेन कुछ कंपनीज के लोगो हैं, ये क्लब्स हैं, जैसे कि एलुमनाई रिलेशन सेल है, टेक गीक्स क्लब है, देन विश्वात मार्केटिंग एनालिटिक्स क्लब है, देन मीडिया रिलेशन क्लब है, ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, स्पॉन्सरशिप क्लब है, क्रिएटिव एंड TBI क्लब है, क्लब्स, एक्टिविटीज इन सभी के लिए कॉलेज काफी जाना जाता है, राइट। मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी जहां पे आई डू वन थिंग, आई पिक आउट क्वेश्चंस ऑन प्लेसमेंट। जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा प्लेसमेंट वेरिएशन, फ्लक्चुएशन हो सकता है, यू कैन वेरीफाई। अब कई बार आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि जब आप वीडियो बना रहे हो तो आप यहीं पे बताओ ना कि प्लेसमेंट कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। दैट इज द रीजन, इन दैट केस आई विल कम अप विद अ वीडियो जहाँ पे I'll bring out students, they'll talk on placements, and we'll get to have more clarity on the same. So that's all about this episode. I hope you liked it. Do let me know. Do share me your feedbacks in the comment section and stay. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.